हेलो एवरीवन। आरंभ आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा आप सभी के बीच अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जिसे हम 3 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं ताकि प्रेजेंट में जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो कुछ भी मिस ना हो। ये करंट अफेयर्स आने वाले सभी सीजीपीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम्स में आप सभी के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। इससे पहले कि हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि आप सब आरंभ आईएएस एकेडमी के डिफरेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 3 वीडियो शुरू कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो आरंभ आईएएस एकेडमी के चैनल में जाकर देख सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। चलिए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस इंडेक्स। इसके जारीकर्ता हैं हैनली एंड पार्टनर्स और अल्फाजियो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विदेशी निवेशकों के लिए किसी देश की सुरक्षा और आकर्षण को मापना। मतलब यह जो सूचकांक है देशों को जोखिम और लचीलेपन के आधार पर रैंक करता है, ताकि निवेशकों को निर्णय लेने में मदद मिल सके। इसमें भारत की रैंक आई है 155। कुल इसमें कितने देशों को सम्मिलित किया गया है? 226 देशों को। और शीर्ष 3 पर देश रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। अंतिम स्थान यहाँ पर है दक्षिण सूडान का। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओपन एआई का नया वेब ब्राउज़र, इसका नाम है एटलस। ओपन एआई ने एआई पावर्ड नया वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है एटलस नाम से। इसकी क्या विशेषता है? ये ओपन एआई एक अमेरिकन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अनुसंधान और परिनियोजन कंपनी है, जिसका लक्ष्य सुरक्षित और लाभकारी कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता का विकास करना है, जो मानव समतुल्य या उससे बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? सैम ऑल्टमैन। इसके संस्थापक सैम ऑल्टमैन थे। ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। निंगोल चाकोबा महोत्सव 2025 ये कब मनाया गया? 23 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। आयोजक समुदाय कौन थे? मणिपुर की मैतेई समुदाय। आजकल मणिपुर बहुत न्यूज़ में बना हुआ है, तो वहाँ होने वाला जो भी महोत्सव है उसके बारे में आने क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस त्यौहार, इस महोत्सव का महत्व क्या है? यह पारिवारिक पुनर्मिलन और स्नेह का प्रतीक त्यौहार है। उत्सव क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, मतलब इसे कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार में भी बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सोशल मीडिया प्रतिबंध। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे सिर्फ वन लाइनर टाइप का पढ़ना है, क्योंकि हमें करंट अफेयर्स में पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना पूछा जाता है उतना ही पढ़ना है। जैसे आप इस टॉपिक को देख लीजिए। न्यूजीलैंड वह देश है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। अब इसमें और क्या पढ़ेंगे, इसमें तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि वो कौन सा देश है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वह कौन सा देश है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो बस वन लाइनर है, न्यूजीलैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला देश उरुग्वे। उरुग्वे ने डिग्निफाइड डेथ बिल पारित कर इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है। यह ऐसा करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है।
परिभाषा क्या है इसकी? इच्छा मृत्यु में किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा से और बिना किसी दर्द की मृत्यु दी जाती है। कभी कभी होता है लोग बहुत परेशान हो जाते हैं किसी बीमारी से या जो भी लाइफ सिचुएशन उनकी होगी उससे, तो वो इच्छा मृत्यु जो है चाहते हैं और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है। तो उरुग्वे के राष्ट्रपति को भी इसी बहाने देख लेते हैं। यामांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाथो धर्म। ठीक है, बाथो धर्म रिलीजन को अलग धार्मिक कोड मिल गया है। भारत सरकार ने असम की बोडो जनजाति के बाथो धर्म को अलग धार्मिक कोड देने का निर्णय लिया है, जिससे इसे राष्ट्रीय मान्यता मिली। धार्मिक कोड क्या होता है? जनगणना में अब तक केवल 6 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, इन सिर्फ 6 धर्मों को बौद्ध ये धार्मिक कोड मिला हुआ था। अब जो है बाथो धर्म को भी अलग से धार्मिक कोड मिल गया है। मतलब जनगणना जब होगी तब जब रिलीजन पूछा जाएगा तो उसमें जो है बाथो धर्म को अलग से कोड मिला हुआ है। बाथो धर्म अब कोड प्राप्त करने वाला पहला अन्य धर्म बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक, जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताएं। यह पहला डिजिटल जनगणना होगा। इसमें स्व जनगणना की सुविधा जोड़ी गई है, सेल्फ एन्यूमरेशन। पहली बार जाति आधारित गणना को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? श्रीमती शांता रंगास्वामी। ठीक है, ये ICA की नई अध्यक्ष बनी है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। उन्होंने अशोक मल्होत्रा का स्थान लिया है। मुख्य तथ्य क्या है? शांता रंगास्वामी भारत की पहली महिला क्रिकेटर कप्तान थी और 1976 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी पहली महिला क्रिकेटर थी। नेक्स्ट टॉपिक, गोवा में शतरंज पाठ्यक्रम शामिल हो गया है। गोवा सरकार ने छात्रों में रणनीतिक सोच और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करने के लिए स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। ये भी वन लाइनर है। नेक्स्ट टॉपिक, सिंगापुर ने बदला द्वीप का नाम। हो सकता है आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, जो गायक जुबीन गर्ग है उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी सिंगापुर में। तो जहाँ पे जिस द्वीप पे उनकी दुखद मृत्यु हुई थी उस द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप रखा गया है। यह सम्मान गूगल मैप्स पर उनके वैश्विक प्रभाव के लिए दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। जारीकर्ता कौन है इसके? द हेरिटेज फाउंडेशन। शीर्ष 3 देश रहे हैं। सिंगापुर फर्स्ट पे है, स्विट्ज़रलैंड सेकेंड और आयरलैंड थर्ड पर। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 128। टोटल इसमें पार्टिसिपेट किया है 176 देशों ने। तो ये जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है, ये सूचकांक जो है देशों को उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला पहला देश बना है मालदीव। तो WHO द्वारा मालदीव को ट्रिपल एलिमिनेशन का दर्जा दिया गया है। अभी ट्रिपल एलिमिनेशन क्या होता है? ये जो है WHO द्वारा दी जाने वाली एक पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट है, जो तब दी जाती है जब कोई देश लगातार 2 साल तक इन तीनों बीमारियों से कोई नई मौत दर्ज नहीं करता है। वो 3 बीमारियां कौन सी हैं? HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B। तो इस देश ने माँ से बच्चे में इन बीमारियों के संचरण को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक अभ्यास। ये पहली बार हुआ है, इसलिए इसके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये पहली बार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इंड्रोकन आयोजित हुआ इसका नाम, और स्थान क्या है? बुसान नेवल हार्बर, दक्षिण कोरिया में स्थित है, जो 13 अक्टूबर 2025 को हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना। भारत को 7वीं बार 2026 टू 2028 कार्यकाल के लिए UNHRC का सदस्य चुना गया है। UNHRC का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन एवं तकनीकी उन्नयन योजना यानी PM सेतु, इसका शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? 1000 ITIs को आधुनिक, उद्योगोन्मुख एवं रोजगार उन्मुख केंद्रों में बदलना। इसका बजट कितना रखा गया है? 60,000 करोड़। नेक्स्ट टॉपिक, अंटार्कटिका में चौथा रिसर्च स्टेशन मैत्री-2। वित्त मंत्रालय ने अंटार्कटिका में भारत के चौथे अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 को मंजूरी दे दी है। पूर्ण होने का लक्ष्य है इसका जनवरी 2029। यह एक ग्रीन रिसर्च स्टेशन होगा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग होगा इसमें। यह प्रोजेक्ट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR गोवा द्वारा संचालित है। NCPOR, ठीक है, इसके द्वारा संचालित है। भारत का पहला स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री 1983 में। दक्षिण गंगोत्री ये पहला स्टेशन था जो अब क्या है, बंद हो चुका है। वर्तमान में सक्रिय स्टेशन कौन से हैं? मैत्री, जिसकी स्थापना 1989 में हुई, और भारती जो 2012 में। और अब चौथा रिसर्च स्टेशन को अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट टॉपिक, अराटाई मैसेंजर। आप में से कौन कौन इसका यूज़ कर रहा है? जो अराटाई मैसेंजर है ये एक ऐप है, मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप, ठीक है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है। और किसके द्वारा विकसित है? जोहो कॉरपोरेशन। आजकल जोहो कॉरपोरेशन बहुत न्यूज़ में है। आप इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उसको अच्छे से याद रखेंगे। जोहो कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं श्रीधर वेम्बो। हाल ही में गूगल प्ले स्टोर की सोशल मीडिया कैटेगरी में ये पहले स्थान पर रहा है। और जोहो कॉरपोरेशन एक भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये इंडियन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाने के लिए जानी जाती है और अक्सर माइक्रोसॉफ्ट के अल्टरनेटिव या विकल्प के रूप में मानी जाती है। इसकी जो स्थापना है, मतलब इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई प्रस्तावना। PM मोदी ने इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, जिसका भारतीय संस्करण है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, इसकी प्रस्तावना लिखी है। नरेंद्र मोदी जी ने आनंदीबेन पटेल जी एंड हेमा मालिनी जी की जो किताबें हैं उनकी प्रस्तावना भी लिखे हुए हैं। विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य हैं। स्वर्ण विजेता टोमन कुमार कंपाउंड पुरुष ओपन और शीतल देवी कंपाउंड महिला ओपन। पदक तालिका में चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे और मंगोलिया तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट टॉपिक, सुमित अंतिल पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्होंने ये 3rd टाइम लगातार जीता है। किसमें? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो जब ये 3rd टाइम लगातार जीते हैं तो इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मिशन दृष्टि, ठीक है। भारतीय स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी ने दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की।
यह ऑप्टिकल और रडार सेंसर्स को एक साथ उपयोग करेगा। इसका लॉन्च वर्ष होगा 2026 और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। गैलेक्सी की स्थापना 2021 में हुई है। किनके द्वारा? इसके संस्थापक कौन है? सुयश सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना की है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अब ये जो ऑप्टिकल और रडार सेंसर्स हैं, ये क्या होता है? ऑप्टिकल और रडार सेंसर्स जो है, दो अलग अलग प्रकार के सेंसर्स हैं जो अलग अलग सिद्धांत पर काम करते हैं। जो ऑप्टिकल सेंसर है, इसका ये क्या करता है कि प्रकाश का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाते हैं और उन्हें विद्युत संकेतों में बदलते हैं। जबकि जो रडार सेंसर है, वो माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग करके दूरियों, वेगों और वस्तु की 3D संरचना को मापते हैं। ऑप्टिकल सेंसर दृश्य और अदृश्य प्रकाश पर काम करते हैं, जबकि रडार सेंसर्स बादलों और रात में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, तिथि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कारण, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना दिवस के रूप में। 2025 की थीम क्या है? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। FAO का मुख्यालय रोम, इटली में। नेक्स्ट टॉपिक, मेडागास्कर में तख्ता पलट। सेना और नागरिकों ने मिलकर तख्ता पलट किया। नए अंतरिम राष्ट्रपति हैं माइकल रैंड्रियानेरीना। इन्होंने एंड्री राजोएलिना का स्थान लिया। मेडागास्कर जो है, हिंद महासागर में स्थित दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और द्वीपीय देश में ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीपीय देश क्या होता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो एक द्वीपीय देश है, वो पहला बड़ा है, और मेडागास्कर जो है वो दूसरा बड़ा द्वीपीय देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का अनुमान। IMF ने 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.6% लगाया है। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 जारी करता है हेनरिक फाउंडेशन और IMD। उद्देश्य क्या है? व्यापार में स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी का विश्लेषण करना। जो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स है, यह सूचकांक इस बात का मूल्यांकन करता है कि कोई अर्थव्यवस्था स्थायी संसाधनों का समर्थन करते हुए वैश्विक व्यापार प्रणाली में कितनी अच्छी तरह भाग लेता है। शीर्ष देश 3 हैं। यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट नंबर पे, न्यूजीलैंड सेकंड पे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे। भारत की रैंकिंग 23वें हैं और लगातार दूसरी बार इसे ये रैंकिंग मिली है, 23वां रैंकिंग। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक, इसका स्थान क्या है? किश्तवाड़ जिला, जम्मू कश्मीर। नदी चिनाब नदी पे बना हुआ है। इसकी क्षमता कितनी है? 624 मेगावाट। निर्माण लक्ष्य दिसंबर 2026 तक पूरा करना। नेक्स्ट टॉपिक, फिक्की के नए अध्यक्ष अनंत गोयनका फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने। इनका कार्यकाल 2025 से 2026 तक रहेगा। फिक्की का कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य भारतीय वाणिज्य और उद्योग के हितों को बढ़ावा देना, व्यापार अनुकूल नीतियों की वकालत करना और सरकार और व्यवसाय के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन बना प्रमुख खनिज। भारत सरकार ने लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर को मेजर मिनरल घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? बेहतर उपयोग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। लाइमस्टोन का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। डॉलर के साइन को अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो जो मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स, दो तरह के मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जो मेजर मिनरल्स है
वो रक्षा उद्योग, एरोस्पेस और ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और जो माइनर मिनरल्स हैं उनका उपयोग स्थानीय उपयोग होता है, निर्माण कार्यों के लिए उपयोग होता है। तो अब ये मेजर मिनरल इसे घोषित कर दिया गया है, तो क्योंकि इसका उपयोग सीमेंट, स्टील, उर्वरक, कांच निर्माण सामग्री आदि में होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL को मिनी रत्न स्टेटस प्रदान किया है। HSL मुख्यालय इसका कहाँ पे? पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI 2025 जारीकर्ता कौन है? खान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। उद्देश्य क्या है? खनन क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन और कुशल प्रबंधन का विश्लेषण करना। यह पहल यूनियन बजट 2025-26 के तहत शुरू की गई थी। इंडेक्स में यह बताया गया कि कौन सा राज्य अपने खनिजों को ज़्यादा कुशल और सतत रूप से प्रबंधित करता है। शीर्ष रैंक वाले राज्य हैं, श्रेणी ए में जो आते हैं वो हैं खनिज संपन्न मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, राजस्थान गुजरात दूसरे नंबर पर है, और श्रेणी बी में मध्यम संपन्न राज्य आते हैं। गोवा फर्स्ट नंबर पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड और असम थर्ड नंबर पे। श्रेणी सी में कम संपन्न राज्य आते हैं, पहले नंबर पे यहाँ पंजाब है, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा त्रिपुरा। नेक्स्ट टॉपिक, समुद्र शक्ति अभ्यास किनके बीच हुआ है? भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच 5वां संस्करण है, स्थान विशाखापट्टनम। गोल्डन बूट के विजेता, गोल्डन बूट 2025 अर्जेंटीना के फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कटी बिहू उत्सव, असम राज्य में मनाया जाता है। यह उत्सव खेतों में अच्छी फसल और समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, IUCN का 90 नंबर का सदस्य बना है तुवालू देश। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90th संप्रभु सदस्य देश बना है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं रज़ान अल मुबारक। ठीक है, बोलीविया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रोड्रिगो पॉज। इन्होंने बोलीविया के नए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। सीता पहल UIDAI की नई तकनीकी योजना। ठीक है, UIDAI क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो हमें आधार कार्ड बना के देता है और जिसकी साइट पे हम आधार कार्ड से रिलेटेड अक्सर अपडेट करते रहते हैं। तो इन्होंने शुरुआत की है सीता टेक्नोलॉजी की। सीता स्कीम क्या है? स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। ठीक है, इस पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? डीप फेक से निपटना और आधार की सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, और UIDAI अधिनियम आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? WDMMA ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2025 वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को समग्र रैंकिंग मिली है 6वां स्थान। प्रभावशीलता और क्षमता श्रेणी में 3रा स्थान मिला है। देखिए, शब्दों का हेर फेर होता है। ठीक है, अगर समग्र रैंकिंग पूछेगा तो आपको 6वां स्थान लगाना है, और अगर पूछेगा प्रभावशीलता और क्षमता श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है, तब आपको 3रा स्थान लगाना है। शीर्ष 3 देश कौन रहे? US एयरफोर्स, सेकंड नंबर पे US नेवी और थर्ड पे रहा रूसी एयरफोर्स। हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हैं, चीफ हैं, कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट टॉपिक, 3 भारतीय बंदरगाह बने हरित हाइड्रोजन हब।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है। नामित बंदरगाह कौन कौन से हैं? दीनदयाल पोर्ट गुजरात का, VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु और पाराद्वीप पोर्ट ओडिशा। उद्देश्य क्या है? हरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और भविष्य सज्जित ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देना। अब हमारा लास्ट टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बने हैं? दीपिका पादुकोण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा देना। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं से समाप्त होते हैं। अब तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और